द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड। और इस बुक को हम रिकॉर्ड करेंगे धीरे धीरे, 1 घंटे आधे घंटे की डेली वीडियो आया करेगी, जिससे आपको भी अपना ज़्यादा समय ना देना पड़े। डेली आप आधा 1 घंटे इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। डेली हम 30 से 60 मिनट रिकॉर्ड किया करेंगे और ये वीडियो आपको शाम को मिला करेगी, आप जब चाहें इसे सुन सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा टाइटल पढ़ देता हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है इस पर। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और USA टुडे बेस्टसेलर। अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह सोचें। स्ट्रीट्स ऑफ द मिलेनियम माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, टी हार्व एकर। यह बुक जो है टी हार्व एकर ने लिखी है। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्टसेलर सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड। चलिए अब हम इस बुक को आगे पढ़ते हैं, क्या है इसका जो भी इसमें दे रखा है। पहले मैं इसकी विषय सूची के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी विषय सूची बता रहा हूँ मैं आपको। आभार, यह टी हार्व एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। खंड 1 में आएगा धन का ब्लूप्रिंट, धन का आपका ब्लूप्रिंट, ऐसे हम जानेंगे क्या होता है आगे। खंड 2 में आएगा दौलत की फाइलें, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक रहेंगे। पहला है 17 तरीके जिनसे अमीर लोग और गरीब लोग, मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। उसके बाद तो अब मैं क्या करूं, दौलत बांटिए। इस तरह से ये कुछ आपके पेज नंबर के हिसाब से दे रखे हैं, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है और आगे हम इसको पढ़ेंगे। ये और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बुक में जो भी कुछ लिखा है हम एक एक शब्द कवर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम आभार या कुछ भी ऐसी चीज़ें छोड़ दें। जैसे कि मैंने सबसे पहले विषय सूची ली है, अब इसमें आभार लिखा हुआ है, तो वाई का था जैसे आप एक बुक मंगा के पढ़ते हैं उसी तरह से आपको एक एक चीज़ मिलेगी इसमें। हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी इसमें लिखा हुआ है हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आभार पढ़ते हैं। पुस्तक लिखना तो एक व्यक्ति का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो तो इसमें पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी रोसेल, बेटी मैडिसन और बेटे जैज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे वह जगह देने के लिए शुक्रिया जहाँ मैं अपना मनचाहा काम कर पाया। मैं अपने माता पिता सैम और सारा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी बहन मैरी तथा जीजाजी हार्वे को भी, जिन्होंने मुझे बेहद प्रेम व सहयोग दिया। इसके बाद गेल वाल्सली, मैसेल वर, सैली वेंस, रॉबर्ट और रोसेल्स रोयोपेल, डॉन फॉक्स, कैच लॉरी, ये सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने उनकी सहायता की थी। कूवन वर्ग, क्रिस एविसन और पीट पोटेंशियल ट्रेनिंग की पूरी टीम को धन्यवाद, जिनका संपूर्ण और कड़ी मेहनत लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान दे रही हैं। उन्होंने अभी जो मैंने आपको नाम बताए वो उनकी टीम के नाम थे। इन्हीं की वजह से पीक पोटेंशियल दुनिया में सबसे तेज़ी से विकास कर रही है, व्यक्तिगत विकास कंपनियों में से एक बन गई है। मेरे ज़बरदस्त बुक एजेंट वोनी सोलो को उसके सतत सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पुस्तक व्यवसाय की अंदरूनी जानकारी दी। हापर बिजनेस की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश स्टीव हैंसलैंड मैन का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक का सपना देखा और इसमें अपना बहुत सा समय और ऊर्जा लगाई। मेरे अद्भुत संपादक हार्व स्केफलर, मार्केटिंग डायरेक्टर कीथ फेकर और
पब्लिसिटी डायरेक्टर लैरी ह्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगियों जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट जी एलन और मार्क विक्टर हैंसन को उसकी दोस्ती के लिए विशेष धन्यवाद, जिन्होंने शुरू से ही लगातार सहयोग दिया। अंत में मैं पीक पोटेंशियल के सेमिनारों में भाग लेने वाले सभी लोगों, स्टाफ और जॉइंट वेंचर पार्टनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग नहीं होते तो ज़िंदगी बदलने वाला एक भी सेमिनार संभव नहीं था। और दोस्तों बता दूँ, ये जो पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये इसमें है क्या, मैंने एक्चुअली ये पहले ही पढ़ ली है। मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पुस्तक वाकई में आपकी सोच को, जो हम सोचते हैं पैसों को लेकर, और आप जानते हैं एक चीज़, जो हम सोचते हैं वह हमारी ज़िंदगी में होता है। जैसा हम करते हैं देखते हैं वैसा ही तो सोचते हैं। तो ये बुक हमारी सोच को पैसों के बारे में लेकर क्या सोचते हैं हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर है। और ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ज़्यादा नहीं, हम 15 से 20 दिन में या 30 दिन में इस बुक को पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने एक बार एक बुक रिकॉर्ड करने की एक बुक को रिकॉर्ड की थी, जिसमें समथिंग मुझे 10-12 घंटे टोटल रिकॉर्ड करने में लग गए थे। तो हम अगर जो है आधा घंटा डेली भी देते हैं 30 मिनट, तो 12 दूनी 24 यानी कि 25-30 दिन की समथिंग इस बुक को रिकॉर्ड करने में लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम आधा घंटा ही तो दे रहे हैं डेली का, उससे हमारी आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसको ज़रूर सुनें। अब सबसे पहला जो हमारा सूची में लिखा हुआ था, यह टी हार्व एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, तो वो सबसे पहले आ गया है और अब हम उसी को पढ़ेंगे। टी हार्व एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। अब आप जानेंगे कि आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए। मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूँ, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार सोचता हूँ, वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ, इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले। बहरहाल मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, इसे तो इस तरह पढ़ें मानो आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हों उसे जारी रखें, जो कारगर साबित ना हो उसे छोड़ दें। जाहिर है इस मामले में मैं पूर्व ग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई एक कड़ी के बारे में बताती है, जैसा शायद आप अब तक की ज़िंदगी में जान ही चुके होंगे। इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी या टेप सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और उसके बाद वे जल्द ही पुरानी स्थिति में लौट आए।
आखिरकार एक जवाब मिल गया। यह सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन की वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित यानी कि सेट नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, दायमता या वित्तीय सफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिखाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं, डिक्लेरेशंस बताई हैं, जिनकी मदद से आप अपनी दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल लें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोच सकें और सफल हो सकें। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यावहारिक कदम दर कदम रणनीतियाँ भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 प्रमुख रणनीतियाँ की रूपरेखा भी बताएंगे। खंड 2 में हम यह जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्यवर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यह हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी तरह मैं अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे, जिन्होंने द मिलेनियम माइंड इंस्टेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से सफल रहा था, काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता यानी कि पोटेंशियल नज़र आती थी, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता, लेकिन परिस्थितियाँ और परिणाम बंद से बेहतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे के नाम की चीज़ के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोच सकता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था। श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी। इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता ज़रूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ,
लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थीं जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात यह थी कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह के मैं अपनी उस छवि को भी मटिया मेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी के मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशाप्त हूँ, तो क्या होगा। किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी कि बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक सतपंथ परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी जैसे कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में, उन्होंने आगे कहा। लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी सलाह देना चाहूँगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ठीक योग था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस मेरा बैकग्राउंड तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसे तरीके से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इस तरीके से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो मुझे बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। दूसरी कोई भी चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीक़ों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोवैज्ञानिक पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था।
अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अतः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किसी तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियाँ सीखीं, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब ज़रा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फ़ैसला किया। चूँकि सेहत और व्यायाम में मेरी खास दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला, जो वहाँ खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीज़ा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था, मैंने उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उसकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिज़नेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं जब तक कि मैं मिलियनियर या इससे ज़्यादा ना बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी। इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मैं मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए, मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है। बहरहाल अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह बिल्कुल बना। और क्या खूब बना। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्द ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ सिखाने लगा। जब मैं अपने सेमिनारों में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरह यात्रा कर रहा था, तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। 2 लोग एक ही कमरे में
पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियाँ सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है ज़्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया की सबसे महान औजार यानी कि टूल्स हों, लेकिन अगर आपके पास टूल बॉक्स का मतलब है, मैं इस वक्त अपने सिर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं छोटा सा भी छेद है तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल पर एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम है द मिलेनियर माइंड इंस्टेंसिव। जब मैंने अंदरूनी खेल टूल बॉक्स को बाहरी खेल औजारों से मिला दिया तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सकें, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या यह लगातार जारी रहने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ कि जो सिद्धांत सीखता हूँ उसका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए और अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज़ में भी हाथ डालता हूँ वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलेनियर माइंड इंस्टेंसिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए हैं? यह थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जॉश विल्सन ने कहा था, हम जो नहीं जानते हैं वह हमें सफल होने से नहीं रोकता। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में है। आपके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हों। हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हों, लेकिन शायद वे ऐसे ना हों। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें, इसीलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हज़ारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वह फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा।
वह लटका रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? अतः एक बहुत तेज गूंजती आवाज़ सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीक़ों को छोड़ना होगा और नए तरीक़ों को अपनाना होगा। परिणाम आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। अब शुरुआत होती है खंड 1 की, धन का आपका ब्लूप्रिंट। ये है धन का आपका ब्लूप्रिंट खंड 1। अभी हमने 18 पेज पढ़ लिए हैं और ये 19वां पेज है और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये अब कंटिन्यूस इसकी एक वीडियो में कोशिश किया करूँगा कि बात तो नहीं करता लेकिन कोशिश किया करूँगा डेली आपको आधा या 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस तरह की बुक पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो लोग बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जिनको ऑडियो बुक सुनना पसंद है उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।